हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने, सीतलवाड़ समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने या फिर एल.एम. सिंघवी समिति ने? तो 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सर्वप्रथम सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। देख लेते हैं इसके बारे में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ, जिसने त्रिस्तरीय पंचायत समिति की वकालत की, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। याद रखेंगे, तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? 73वां, 42वां, 81वां या फिर 44वां? तो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था 73वां संविधान संशोधन। भारत में सन 1993 में 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को अपनाया गया, जिसे स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव सर्वप्रथम लॉर्ड रिपन ने 1882 में रखा। इसको जो लॉर्ड रिपन थे, इनको भारतीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका जनक भी माना जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्वितीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने अभी पढ़ा कि बलवंत राय मेहता समिति ने किसकी सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, जिसमें ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्थाओं के गठन की सिफारिश की गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु प्रमाण देता है। समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में या फिर कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में? तो अनुच्छेद 40 हमने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अनुच्छेद 40 किसके बारे में बताता है? ये बताता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या फिर खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं? तो जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? एल.एम. सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी या फिर अशोक मेहता कमेटी? तो देखिए, जो संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की जो संस्तुति थी पंचायती राज को, ये की थी एल.एम. सिंघवी कमेटी ने। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इन्होंने इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इसने जो है पंचायत प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, विवादों में मध्यस्थता और समाधान के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना करने की सिफारिश की थी और ग्राम सभाओं पर अधिक बल दिया गया था। जो ये एल.एम. सिंघवी कमेटी थी, इसमें ग्राम सभाओं पर अधिक बल दिया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण या फिर कार्मिकों के मामले? तो देखिए, राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता, किसमें? नागरिकों की शिकायतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय या फिर 4 स्तरीय? तो अशोक मेहता समिति ने संस्तुति की थी 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। देखिए, जो स्थानीय शासन है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, और तो यही एक गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है तो यही सही हो जाएगा। बाकी के देख लेते हैं एक बार। स्थानीय निकायों के 30% स्थानीय स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है। यहाँ स्थान हो जाएगा ये,
स्त्रियों के लिए आरक्षित है, तो ये तो ठीक है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, ये भी ठीक है। स्थानीय निकायों के लिए एक निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है, ये भी ठीक बात है। तो इसमें ये ही कथन गलत है और गलत ही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। तो स्थानीय शासन की एक विशेषता क्या नहीं है? ये केंद्रीय नियंत्रण नहीं इसमें होता, क्योंकि इसमें विकेंद्रीकरण की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47 या फिर अनुच्छेद 50। तो अनुच्छेद मनरेगा जो कार्यक्रम है ये अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। अब देख लेते हैं इसमें अनुच्छेद 43 जो है ये किसके अंतर्गत आता है? डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। अब इसमें क्या कहा गया है? राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो जो मनरेगा कार्यक्रम है ये किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो अनुच्छेद 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। 11वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 13वीं अनुसूची में या फिर 12वीं अनुसूची में। तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट दिए जाने वाले जो कार्य हैं ये 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं। अब देख लेते हैं पंचायती जो राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनका वर्णन कहाँ पर दिया गया है? संविधान के भाग 9 में, अनुसूची 11 में, और अनुच्छेद है 243 से 243 ओ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा भी नियोजित हो सकने वाले करों और सड़कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्कृति करता है? जिला योजना समितियां, राज्य वित्त आयोग, उस राज्य का वित्त मंत्रालय या फिर उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। तो आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में है? बिहार में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है बिहार में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू हुई थी राजस्थान में। देखिए राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया, याद रखेंगे। और देखिए जो राजस्थान है इसके साथ ही एक स्टेट और है आंध्र प्रदेश, वो भी याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है वो किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया उसके प्रमुख थे जीवराज मेहता, बलवंत राय मेहता, जगजीवन राम या फिर श्रीमन नारायण। तो देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किसकी समिति, कौन सी समिति की सिफारिश से लागू हुई? तो बलवंत राय मेहता समिति, और जिसके प्रमुख कौन थे? बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? 1 माह के अंदर निर्वाचन होंगे, 3 माह के अंदर निर्वाचन होंगे या फिर 6 माह के अंदर या फिर 1 वर्ष के अंदर? तो यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन हो जाने चाहिए 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है पहली बार पंचायती राज का, पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तनों का या फिर पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। तो 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है?
राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। संविधान संशोधन अधिनियम, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। देखिए पंचायतों से संबंधित क्या नहीं है, संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। तो ये किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या फिर जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति, या फिर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। देखिए इसमें आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत ग्रामों में या गाँव में होती है, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना या फिर लोगों के विकास उन्मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। लोगों को विकास उन्मूलन प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 1991 में, 1995 में, 2000 में या फिर 1993 में। तो देखिए पंचायती एवं नगर पालिकाओं के संबंध में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज का जो है प्रधान लक्ष्य या मुख्य लक्ष्य कौन सा है? ये है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की या फिर नौकरशाही की या फिर राजनेताओं की। जो पंचायती राज है इसको पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की, जो वहाँ की लोकल जनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्श समिति या फिर पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वो होती है प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो पंचायती राज जो है प्रतिनिधित्व करता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करता है, लोगों की हिस्सेदारी का भी प्रावधान करता है और सामुदायिक विकास का भी करता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस में प्रारंभ की गई? हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो मैं अभी पहले ही बता चुकी हूँ, राजस्थान के साथ किस में हुई थी? राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या फिर वीपी सिंह। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय जो प्रधानमंत्री थे वे थे पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची या फिर शेषाधिकार सूची। तो पंचायती राज व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पीवी नरसिम्हा राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या फिर एलएम सिंघवी समिति। ये तीनों जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और पीवी नरसिम्हा राव जो समिति है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में या फिर राज्य विधानसभाओं में। तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच जो राजस्व बंटवारे हैं वो होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होते हैं राज्य वित्त आयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता, एल.एम. सिंघवी, जी.वी.के. राव, आचार्य नरेंद्र देव। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है वो कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 27, 28, 29 या फिर 30। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन। तो जो स्थानीय स्वशासन का जनक है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्होंने स्थानीय स्वशासन का जो विचार है 1882 में रखा था। आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम सभा का अभिप्राय है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग या फिर पंचायतों के सदस्य। तो ग्राम सभा का अभिप्राय होता है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो अशोक मेहता समिति है उसका गठन किस वर्ष हुआ था। मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा और आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।